पाम संडे की सबको बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए आज की सुबह हम खुदावन यीशु मसीह की आराधना करेंगे, गीत गाएँगे, वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। हम जानते हैं कि खुदावन का कलाम सारे जगत में पहुँच रहा है। हम यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर के यीशु मसीह की महिमा करेंगे और इस इतवार की खजूर को हम परमेश्वर के जय के उसमें पहुँच के और परमेश्वर आराधना सभा से सबको आशीष करे। प्रेज़ सलाम। सभी को प्रवेश कर रहे थे तो यीशु मसीह के स्वागत के लिए बहुतों ने यीशु मसीह के आगे अपने कपड़े बिछा दिए और अपने चीजों को वहां पे निछावर करने लगे। तुमको कुछ चीजें नहीं मिली तो पेड़ों पे डालियां काट कर यीशु मसीह का स्वागत करने लगे। आइए उसी दिन को हम स्मरण करते हुए ये खजूर के इतवार को पर्व को मनाते हैं और हम हाथों में डालियां लेके यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। और हम जानते हैं कि जब हम दो जन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, सच में परमेश्वर का सिंहासन हमारे जीवन में आता है करके। हालेलुया। तो आइए हम आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी को जय मसीह की। हाथों में है डालियां गाते हैं हम सना। हाथों में
टूटा हुआ हृदय हम आपके आगे सौंप देते हैं। जीवन को इस तरह से आपको सौंपते हो मेरे जीवन से खुदावन, आपको महिमा, आपको आदर, आपका जलाल बरसने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हमारे यीशु राजा होसना, दाऊद ललना होसना,
होसना मुझे प्यासे मानोगे आप दिखाने वाले हो बिना मुकुट के हो मारा होसना बिना मुकुट के हो मारा बड़े मन भावन राजा हो बिना मुकुट के हो मारा बड़े मन भावन राजा हो आओ ये ललना हो नाना गोपियों के राजा हे सोएना आओ ये ललना हो नाना गोपियों के राजा हे सोएना होसना होसना और उसके पीछे से पेज नंबर 34 मत्ती की पुस्तक उसका 21 बाब और उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। विजय कब होती है कोई बताएगा हमें? जब कुछ चीज जीतते हैं हर्ष में होते हैं। तो हमारा यीशु मसीह हर तरफ से विजय हुआ है कि नहीं हुआ है? तालियां जोरदार। हालेलुया। ये आनंद का सुसमाचार है, ये बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। इसलिए प्रभु कहता है किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि यीशु मसीह विजय हुआ है और तुम किसकी संतान हो? परमेश्वर की। आइए जीव कलाम की ओर हम चलेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आप को खुदावंद तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर हमारे हाथों में बाइबल है जो हम आज सुनने जा रहे हैं, जो खाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर कोई भी अंधकार कर सकते हैं, वचन को चुराने न पाए। और प्रभु जी तमाम प्रकार की बाधाएं तेरे पवित्र नाम से छोड़ के चली जाए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी शत्रु छूने भी न पाए। हर प्रकार की अंधकार शक्तियों से प्रभु जी इन वचनों से हमें उनको दूर से मुझे तू भर और इन सबों को तू भर ताकि वचन हम सबों के जीवन में काम करे और 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम मांगते आमीन। बढ़ते एक वचन पढ़ेगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। चेलों ने जानकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। बस हालेलुया। हालेलुया। पर लिखा हुआ है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह, आप ऐसी कहानी की तरह समझिए कि जब यीशु मसीह एक जगह पर आए तो एक गांव के पास आए तो उन्होंने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और तुम्हें वहां एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम वहां जाना और उसको खोल के लाना। अगर कोई तुमको मना करने लगे तो सीधा मेरा नाम बता देना, वो आने देगा। हालेलुया। हालेलुया।
अगर कोई तुम्हें रोके, कोई तुम्हें टोके, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तो सिर्फ तुम मेरा नाम बता देना, वो आपको जाने देगा। हालेलुया। यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिलती है। हालेलुया। क्या सीखने को मिलती है? कि जब हम प्रार्थना करें, जब हम प्रार्थना करें, जब हम उपवास करें, जब हम कोई भी काम करें, तो अगर उसमें कोई रुकावट आती है, अगर कोई भी ऐसी चीज आए, तो आप सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम लेना, और वो नाम लेते ही सारी रुकावटें चली जाएंगी। वो भेज देगा। आपकी प्रार्थना में कोई विघ्न नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि यीशु के नाम से वो वहां रुकावट हो सकती थी, वहां रुकावट हो सकती थी। वो गदही का बच्चा मना कर सकता था, लेकिन उसने कहा मेरा नाम बता देना। क्या लिखा हुआ है? सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। मेरे पास ले आओ। आखिर ये बताइए कि उन्होंने एक दुनिया का मालिक, परमेश्वर का बेटा, एक गधे को ही क्यों कह रहा कि वो ही खोल लाओ? वो चाहता तो घोड़ा भी मंगा सकता था, वो चाहता तो शेर भी मंगा सकता था, वो चाहता तो और भी जानवर थे, लेकिन एक गधे को ही क्यों चुना? पॉइंट टू नोटेड। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे क्या इस वचन से आज बात करना चाहता है? पूरी बाइबल का निचोड़ यही एक वर्ड में है। हालेलुया। वो गधे को क्यों चुनता है? वो और भी जानवर थे, और जानवर को भी चुन सकता था। गधा एक ऐसा व्यक्ति है, गधा एक ऐसा जानवर है, आप कितना शांत रहता है ना? और नम्र होता है, दीन होता है। उसे तुम उस पर कुछ भी ला दो, 2-4 डंडे भी लगा दो, तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी कर दो, बिल्कुल शांत रहता है। हालेलुया। इसीलिए वो कितना नम्र होता है, कितना दीन होता है। कुछ भी कहो, कुछ नहीं बोलेगा। और जरा सा घोड़े को या शेर को भी कुछ कह के देखो, क्या बोलेगा? बोलो। घोड़े पर एक डंडा मार के देखो, एक ही तुरंत आपको बता देगा। लेकिन गधा को कुछ भी कह लो, वो शांत रहता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है कि गदही बंधी हुई और उसके साथ में बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। या तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु एक गधे को वहां से लाकर लोगों को समझाना चाहता था कि मैं किस पर बैठ कर आ रहा हूं। हालेलुया। किस पर बैठ कर आ रहा हूं? यदि आप यीशु मसीह गधे को चुना, यीशु मसीह गधे प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। या इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये पहले भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसा ऐसा होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा आते राजा कौन है? हमारा यीशु मसीह, दुनिया का मालिक तेरे पास आ रहा है, तेरे पास। हालेलुया। राजाओं का राजा तेरे पास आ रहा है। सिर्फ नम्र बनने से, दीन बनने से वो तेरे पास आएगा। लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। देखो कौन नम्र है? यीशु मसीह नम्र है। गधा भी क्या है? तो हर एक चीज अपने अपना स्थान ढूंढ लेती है ना। यीशु मसीह नम्र, गधा भी नम्र, गधे को चुना। अगर आप कठोर रहोगे, कौन आएगा? कठोर की आत्मा, दुष्ट आएगा। नम्र रहोगे, यीशु आएगा। चुनना आपको है। पूरी बाइबल का निचोड़ इस वर्ड में है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है। गधा कैसा जानवर होता है, आप ये समझ गए, आप बाइबल में से पूरी समझ जाओगे। और
पवित्र आत्मा आज आज ही इसी वक्त उतरेगा। अगर ये वर्ड तुम समझ गए, पवित्र आत्मा अभी इसी वक्त सेकंड पल झपकते ही लेकिन वो आप पे ऊपर उतरेगा। लिखा है, देख वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर है। यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह दीन है, यीशु मसीह का स्वभाव ही दीन है। अपने आप को ऐसा शून्य किया, इसीलिए उसने गधे को चुना कि ये जो गधा है कितना नम्र है, कितना दीन है, कितना शांत है। अगर ऐसे ही तुम भी दीन बनोगे, नम्र बनोगे, शांत रहोगे तो मैं तुमको चुनूंगा और तुम्हारे द्वारा मैं काम करूंगा। हालेलुया। गधे को जब चुनता है और गधे को जब किसी व्यक्ति को जो परमेश्वर जो बिल्कुल नम्र होता है, दीन होता है, जो लोगों की दृष्टि में वो बेकार होता है, संसार की दृष्टि में वो तुच्छ होता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो हीरा है, डायमंड है। प्रभु कहता मैं तुझे चुनूंगा, अब मैं तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा ताकि लोग देखेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। उसमें ये नहीं किया प्रभु तू गधे को क्यों मंगा रहा है, कोई दूसरा जानवर तो अगर गधे पर बैठ कर आएगा तो कितनी हमारी इंसल्ट होगी, लोग क्या कहेंगे, एक गधा जानवर होता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा प्रभु ने कहा ठीक वैसा ही किया। यदि यीशु मसीह आज कह रहा है तो शांत रहे, अगर यीशु मसीह कह रहा है तो प्रार्थना कर, अगर यीशु मसीह कह रहा है तो उपवास कर, यीशु मसीह कह रहा है तो उसको तू क्षमा कर, अगर यीशु मसीह कह रहा है तो प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, तू मेरी ओर ध्यान दे, तू मेरा कहना मान। लोग क्या बोल रहे हैं बोलने दो, लोग तुझे गाली दे रहे हैं देने दो, बुराई कर रहे हैं देने दो, कुछ भी बोल रहे हैं बोलने दो। यदि आप सच्चाई पर हो, आप यीशु मसीह की सुनो। यीशु मसीह को भी लोग बुरा भला कह रहे थे, यीशु मसीह को भी लोग तुच्छ जान रहे थे, लेकिन वो कहता था तब भी नम्र बना रहा, जबकि उस पर कोड़े पड़ रहे थे, जब भी उसको गाली दे रहे थे, उस पे थूक रहे थे, उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे, वो सब कुछ के साथ हो रहा था, तब भी वो नम्र बना रहा, तब भी वो दीन बना रहा। और बाइबल बताती है इसलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हटा नहीं, वो बना रहा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो नम्र है, वो गधे पर बैठा है, वो लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, अपने कपड़े। हालेलुया। आज जो तुम्हारे पास है वो डाल दो। बेशकीमती एक इंसान की सबसे अच्छी चीज क्या होती है बताइए? सबसे अच्छी चीज इंसान की क्या है? उसका जीवन। हालेलुया। सबसे अच्छी चीज क्या है? ये दिल दे दो, बस जहां दिल है वहां सब कुछ है। हालेलुया। आज बिछा दो उसके आगे जो कुछ। देखो कितना यीशु मसीह से प्रेम है। यीशु मसीह को आने को सुना कि यीशु मसीह आ रहा है तो उन्होंने जो उनके पास था वो तो डाली दिया, और जो खेत गए कहीं डालियां काटने गए और जब डालियां नहीं मिली तो उनके पास जब कुछ नहीं कि हमारे पास डाले नहीं, तो उन्होंने जो कपड़े थे वही खोल के यीशु मसीह के आगे डाल दिया। इसका मतलब यह कि यीशु मसीह से कितना वो प्रेम कर रहे थे, कितना प्रेम कर रहे थे। हालेलुया। यदि आज ऐसे ही आप उसके आगे बिछने को तैयार हो तो आपके लिए वो स्वर्ग के फाटक खोलने के लिए तैयार है, आसमान की खिड़कियां खोलने के तैयार है, वो मिराकल करने के तैयार है। शायद जो लोग सोच रहे होंगे जो कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो आपके लिए खुलेगा, वो आपके लिए खुलेगा, क्योंकि आप उसकी आवाज को सुन रहे हो, आप उससे लिपटे हुए हो। यदि आप नम्र बने हुए हो, क्योंकि उसके स्वभाव में नम्रता है, दीनता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हालेलुया। लिखा है गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। इस पर कपड़े डाले। गधे
जो आया था उस पर अपने कपड़े डाले और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। हालेलुया। आज जब तुम ऐसे नम्र बन रहे हो, आज दीन बन रहे हो और अपना यीशु को सब कुछ समर्पित कर रहे हो, यीशु मसीह आप पर बैठ जाएगा, यीशु मसीह आप पर उतर आएगा, यीशु मसीह आपके बैठ जाएगा। यदि आप नम्र बन रहे हो, छोटा सा काम नम्र बन रहे हो, दीन बन रहे हो, शांत बन रहे हो, आपके अंदर यीशु मसीह बैठ जाएगा। और लिखा हुआ है कि मार्ग में अपने और लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। किसके लिए? अभी जब कोई आता है, अभी किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन जब स्टेज पे जाते हैं तो लोग क्या बिछाते हैं? फूल बिछाते हैं। आज तुम्हारे पास फूल ना हो, तुम्हारा ये वाला अंदर वाले फूल चाहता हो, ये वाले जितने फूल है सब बिछा दो। एक जगह पर हम और लेकर जाएंगे, निकालना मत, ऐसे बताएंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और बाइबल बताती है कि तारे के द्वारा वो मजूसी जानकारी उनको हुई कि तारा कहाँ पर निकला हुआ है, तो वो तारे के माध्यम से वो जा रहे थे और तारा जहाँ पर रुका हुआ था वहीं पर वो ठहर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जहाँ पर तारा ठहर जाए वहीं पर, क्योंकि तारा का मतलब है रोशनी, और यीशु मसीह ज्योति है। और जब वो वहाँ पर ठहर गए तब यीशु मसीह से उन्होंने जब मुलाकात की, जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि उन्होंने मुंह के बल क्या किया था? मुंह के बल दंडवत किया था। और दूसरी चीज अपना थैला खोल। अभी तुम जाओ, ये लिखा हुआ है अपना थैला खोल कर, दूसरे के नहीं। ये तू अपनी गलती मान ले, आज दूसरे कहते हैं कर ले, अपना नहीं देखते। आज यीशु मसीह कह रहा है अपना थैला खोल कर बिछा दो, अपना थैला खोल कर। और उन्होंने मार्ग में उन्होंने यही किया, अपने कपड़े। आज कोई अपने कपड़े नहीं देगा, अपनी चीज कोई नहीं देगा इतनी जल्दी, देगा, लेकिन अपनी चीज कोई नहीं देगा। लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ अपने कपड़े मार्ग बिछाए, उन्होंने अपना थैला खोल दिया। आज यीशु मसीह चाहता है, आज दिल में एक दूसरे की कपट है, वो थैला कब खोलोगे? वो थैला कब खोलोगे जो जन्म से लेकर आए हुए हो? हालेलुया। अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस लोगों ने मास्क पहनना स्टार्ट कर देता है। किस लिए? बोलिए, किस लिए? सुरक्षा के लिए। वो मास्क कब उतारोगे? वो लेकिन जब बीमारी चली गई मास्क उतर गया ना, लेकिन वो मास्क कब उतारोगे जो जन्म से लेकर पैदा हुए हो? वो मास्क कब उतारोगे जो हमारे स्वभाव में ही पाप है, जो हमारे रक्त में, वो मास्क कब उतारोगे? हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है तुम वो मास्क उतारो और मैं वहीं आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग में अपने कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी, पुकार कहती थी, दाऊद की संतान होसन्ना। हालेलुया। दाऊद की संतान होसन्ना। हालेलुया। पुकार जो आगे पीछे थी भीड़, सब जय जयकार के नारे लगा रहे थे, दाऊद की संतान होसन्ना, हमारा परमेश्वर होसन्ना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यदि आप कोई भी काम करो, बाइबल बताती है कि जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के नाम से आता है। आप लोग यहाँ प्रभु के नाम से आए हुए हैं। हालेलुया। उसके जय जयकार करने। बहुत से तो ये होली का समय है, लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, लोग पार्टी कर रहे होंगे, क्लबों में खूब ऐश कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की रोटी खा रहे हो, ये उससे बढ़कर है। हालेलुया। ये उससे बहुत बढ़कर है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। लोगों ने कहा यह गलील की नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। भविष्यवक्ता। इसलिए यीशु मसीह ने
जब किसी को चंगाई देते थे तो उन्होंने बस एक ही बात को बोलते थे, जा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। वो लंबी प्रार्थना नहीं करते थे। एक प्रॉफिट जो होता है, एक जो भविष्यवक्ता होता है, वो बस 2 वर्ड बोलता है, जाओ हो जाओ यीशु के नाम में, फिर हो जाओ माइटी इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी बीमारियां जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, गांठें जाए, कैंसर जाए, ट्यूमर जाए, बस ये बोलते हो जाता है। क्यों? वर्ड में चंगाई, वर्ड में चंगाई। आज तुम बोलोगे तुम्हारे द्वारा भी होगा, लेकिन क्या बनना है? उसके पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। सांस लेने से पहले सांस क्या करनी पड़ती है? सांस लेने से पहले सांस छोड़नी पड़ती है। अगर सांस छोड़ोगे तभी सांस आएगी। अगर इसके अंदर से कुछ निकालोगे, जो स्वभाव का पाप है, जो पाप तुम्हारे अंदर आया, जो शैतान लेकर आया, यदि आप उसको निकालोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जैसे निकालो तुरंत कहो प्रभु तू मुझे भर। जैसे तुमने किसी को क्षमा किया, तुम्हारे अंदर कुछ हुआ, तुरंत पवित्र आत्मा को बुलाओ। अगर पवित्र आत्मा को नहीं बुलाओगे, चुपचाप खाली बैठे रहोगे, दुष्ट तुमको कॉन्फ्यूज में डालेगा। इसलिए प्रभु को तुरंत बुलाना है ताकि वो हमारे अंदर बैठ जाए। नंबर बनना है, तुरंत यीशु मसीह को बुलाओ, पवित्र आत्मा वो आएगा, लेकिन तुम तुरंत बुला लो ना, वो जगह बैठ जाए। अभी कुर्सी यहाँ पर बैठी हुई है, इस कुर्सी पर समझ लो पहले दुष्ट बैठा करता था, समझ लो पहले दुष्ट बैठा करता था। अब जब यीशु मसीह हमने तौबा कर लिया, वो दरवाजा खुल गया, अब यीशु मसीह इस कुर्सी पर बैठ चुका है, समझ लो यीशु मसीह इस कुर्सी पर बैठ चुका है। अब किसी की औकात है बीमारी की, दुष्ट आत्मा की, जो यीशु मसीह को हटाकर इस कुर्सी पर यीशु मसीह बैठा है। और यीशु मसीह कौन है? आत्मा। ये कुर्सी है, ये कुर्सी मसीह की, ये शरीर है कुर्सी, ये शरीर है आपका, मतलब आपका, लेकिन मंदिर किसका है? परमेश्वर का। जब ये परमेश्वर का मंदिर है तो इस मंदिर में यीशु मसीह आ गया है। अब यीशु मसीह को इस मंदिर में से कोई हटाकर कोई शैतान बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। हेलो, इसलिए बाइबल साफ साफ बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या नहीं जानते? क्या तुम नहीं? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। वह नम्र है। अगर हम नम्र नहीं हैं तो हम धोखे में हैं। यदि हम कठोर व्यक्ति हैं तो कोई और ही बैठा है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहां पर तो लिखा हुआ है कि वह नम्र है और गधे पर बैठा है। गधा भी नम्र होता है और यीशु मसीह तो का स्वभाव ही नम्र है। हालेलुया। इसीलिए उसने गधे को जानवर को चुना ताकि तुम्हें बताया जा सके कि संसार में अगर हम गधे की तरह नम्र नहीं बनेंगे तो हम प्रभु के राज्य में नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। क्यों? यीशु मसीह आ रहा है भाई। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा तो गांव में हलचल मच जाएगी। यदि एक बीमारी गई, एक चमत्कार हुआ, इस नगर में क्या, इस पूरे क्षेत्र में क्या, पूरी एरिया में हलचल मच जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर बताती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, यदि आपके अंदर यीशु मसीह प्रवेश करेगा, आपके अंदर हलचल मच जाएगी, आपके सारे चीजों में हलचल मच जाएगी। और मैं चाहता हूं कि इसी वक्त, अभी इसी वक्त आप नम्र बनो, आप दिन बनो, और यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपके मन में कब्जा करे। यीशु के सामर्थ्य से वो पवित्र आत्मा आपके अंदर कब्जा करे। एक जन पर पवित्र आत्मा कब्जा करे। आप नम्र बनो, दिन बनो, और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया। और हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है जो गधी पर आ रहा है? ये कौन है जो लोग जैसे कार्य कर रहे हैं? ये कौन है जो लोग इतनी दूर से खजूर की डालियां लाए? ये कौन है जो अपनी चीजों को बिछा दिया, अपनी चीज को बिछा दिया, अपने पैसों को दे दिया, अपनी हर चीज को समर्पित कर दिया? ये कौन है जो यीशु के लिए इतना दीवाने हैं, यीशु के लिए सब कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन यीशु का इनकार नहीं कर? ये कौन है? उन्होंने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, जो बोलता है वो करता है। उसने कहा कि तुम चंगे हो जाओ तो हो जाओ। हालेलुया। ये है यीशु का चमत्कार। यीशु मसीह कहता है, मैं नम्र हूं और गधे पर बैठा हूं। आप नम्र बन जाओ। अब लोग कहते हैं तो कुछ नहीं, बेकार है, गधा है। यीशु मसीह आपके लिए है। यीशु मसीह आपके लिए है। अगर कहता है तू तुच्छ है, कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह आपके लिए है। अगर तू बेकार है, लोगों ने नकार दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब दरवाजे बंद है, यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपके लिए आया। हालेलुया। आप बस एक काम कीजिए, नम्र बन जाइए, दीन बन जाइए, और यीशु मसीह आज ही रात को आपको बताएगा। मैं
कहता हूँ आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत एंजल आपके संग जाएंगे और आपके रास्ते बनाएंगे। बस एक बात याद रखना, वो नम्र है और वह दीन है। गधा भी नम्र और दीन होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुन जाने पे आशीष पाओ। आमीन।